बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चने। रमज़ान स्पेशल चने बनाने के लिए हमने पहले ले लिया कढ़ाई, और कढ़ाई हम लेंगे लोहे की। इसमें लोहे की लेनी अच्छी ज़रूरी होती है क्योंकि तेज़ आंच के ऊपर इसके ऊपर हमने इसको फ्राई करना होता है। तो ये चनों के अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। 2 कप मैंने चने ले लिए थे, उसको मैंने बॉयल कर लिया था नरम। अब हम इसको फ्राई करेंगे तेज़ आंच के ऊपर। तेज़ आंच में इसको इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत खस्ता सा इसका जो है वो टेस्ट निकल के आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये चने तैयार होंगे और इसमें हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से चने आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 5 मिनट इसको भून लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 5 मिनट मैंने इसको भून रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये बना दिया था पल्प, जिसमें मैंने इमली, खुबानी और सफ़ेद ज़ीरे का जो पाउडर होता है ना, 1/2 चम्मच वो डाला था, और इमली और खुबानी मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। 2 चम्मच मैंने शक्कर ऐड किया था इसमें। तो ये मैंने इसकी चटनी बनाई थी। इसको हम इसके अंदर डालेंगे, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा टेस्ट लेके आएगी। आमतौर पर जो लोग कैजुअली चने बनाते हैं, ब्लैक काले चने, इसको आप सफ़ेद चने पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो काले चने बनते हैं वो आमतौर पे इस तरह से नहीं बनाए जाते जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए इसको भी हम भून लेंगे 2 से 4 मिनट। जस्ट ये 5 से 7 मिनट की रेसिपी है। चने अगर आपके बॉइल्ड हुए तो आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। रमज़ानों में इसको बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी चने अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 चम्मच केचप। 2 टेबल स्पून हमने भर के केचप डाल दिया है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे चिली सॉस डाला है। इसके साथ बहुत ही यूनिक टच आएगा, बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल का आपको कोई खाना लगेगा, और साथ पाकिस्तानी भी। बहुत मिला जुला सा इसका टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसका डिफरेंट सा जायका बनेगा इंशाल्लाह। आपको इसको तैयार कीजिएगा। सोया सॉस डालेंगे हम यहाँ पे, ये भी 2 चम्मच डालेंगे। यहाँ में मैंने 2 कप लिए थे चने, और उसके लिए ये सब तमाम चीज़ें डाली हैं मैंने, और बिल्कुल परफेक्ट मसाला रहेगा। अगर आपको तेज़ खाना हो तो आप इसमें चाट मसाला बाद में ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चिली वगैरह हम यानी कि चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डालेंगे, उसके बगैर ही ये बनाएंगे हम। बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे हम। तेज़ आंच के ऊपर थोड़ा सा बनाना है। अब हमने यहाँ पे जब सॉसेस डाल दिया ना, क्योंकि सॉसेस का टेस्ट हो जाता है ख़राब, इसीलिए अब हमने आंच को कर दिया गैस को कम। बिल्कुल अब स्लो गैस के ऊपर हम इसको सिर्फ जस्ट 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इसकी जितनी भी हमने सॉसेस डाली हैं उसका जो फ्लेवर है वो सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा इसके पकने के प्रोसेस पे। चले जी, यहाँ पे मैं डाल दूँगी बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस इसमें बहुत ही यूनिक टच लेके आएगा। यकीन करें, जब आप ये चने बनाएंगे और खाएंगे तो आप इंशाल्लाह दुआ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चने तैयार होंगे। जायके के साथ साथ इसके माशाल्लाह हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं, और टेस्ट भी बहुत ही आला तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया 1 चम्मच भर के। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। मैंने इसमें जब उबाल रही थी तो तभी मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, क्योंकि तमाम सॉसेज जितनी भी होती हैं डाली हैं मैंने इसके अंदर। सोया सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, और केचप, और हमने चिली सॉस डाला है। इस सब में भी सॉल्ट कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो ऐसा ना हो कि बाद में फिर हमारा फ्लेवर ख़राब हो जाए। और जो चाट मसाला ऑलरेडी इसके अंदर भी सॉल्ट जो है वो मौजूद होता है। चाट मसाला बनाने की रेसिपी मैंने डाल के रखी है। अगर आपको देखनी हो तो मेरे चैनल के ऊपर मैं इसका लिंक डाल दूँगी। आप चाट मसाला रेसिपी, और ये खुबानी की जो चटनी है इसकी भी मैंने रेसिपी डाली हुई है, तो इसका मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई खुबानी और इमली की चटनी। चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली हैं, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी, एक कैरेट था उसे मैंने बारीक छोटा सा जूनियर कट कर लिया है। टमाटो तो उसके सीड मैंने रिमूव कर लिए थे, उसको भी मैंने जूनियर कट कर लिया था। ऑनियन को मैंने इसी तरीके से काट लिया था। हरा धनिया ले लिया था। इसी पॉइंट पे आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, और जो चीज़ चाहे आपका। स्प्रिंग ओनियन भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आता है। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जो कुछ अवेलेबल था उसी के साथ मैंने बना के इसको तैयार कर लिया है। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें डाल के भी बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से ये चने तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला, और बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे इसको। बच्चों की पसंदीदा चीज़ें तमाम इसमें मौजूद हैं। चलिए जी, इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि अब हम इसमें वेजिटेबल डाल चुके हैं। अब हम इसमें और कुछ नहीं, चूल्हा नहीं हम जलाएंगे। डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से, यूनिक से, बड़े खूबसूरत के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही डिलीशियस लग रही है। इतने अच्छे और इतने गर्मा गर्म चने आप सर्व करें, खाएं और खिलाएं, मज़े करें और मज़े करें। अपनी दुआ में हमें याद रखें कि रेसिपी चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। ये देखें जी, हम डिश आउट कर रहे हैं इसको। ज़बरदस्त सी खुशबू है, ज़बरदस्त सी लुक है, और बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए हैं। और टाइम तो इसका कुछ भी नहीं है, बस यानी कि आपने चने बॉईल किए में अगर तो जस्ट 5 से 7 मिनट में कोई बच्चा भी इसको खड़ा होकर बना लेगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही शानदार रेसिपी है। गुड लुकिंग चने हमारे तैयार हो चुके हैं। चले इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।